वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा लेक्चर नंबर 3, डिविजिबिलिटी एंड इक्वलिटी एल्गोरिथम। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, आप सबको पता होना चाहिए हमारे जो नोटेशंस हैं। हम पढ़ेंगे A/B। इसका मतलब होता है A डिवाइड्स द नंबर B। दो नंबर है हमारे पास, एक A है एक B है। तो A डिवाइड्स B, और वी कैन से दैट B इज डिविजिबल बाय A। और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि B है वो A से भाग हो रहा है। तो इसका नाम मतलब है ये कि A डिवाइड्स B और B इज डिविजिबल बाय A। ये हमारे पास एक नोटेशन है हमारे पास डिविजिबिलिटी की। अब देखिए, यूजिंग दिस नोटेशंस हम हमारे पास दो नंबर्स आते हैं। पहला नंबर आता है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, आप सभी को पता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, एक ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। कौन कौन से, एक तो 1 होना चाहिए और एक वो खुद इटसेल्फ होना चाहिए। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ग्रेटर देन 1 नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास ये तो होगी प्राइम नंबर की डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन होती है आपके पास व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो प्राइम ना हो। प्राइम ना होंगे तो क्या होंगे, इट हैज एट लीस्ट वन एडिशनल फैक्टर, वन एडिशनल नॉन ट्रिवियल फैक्टर। देखो, ये दो फैक्टर तो हमेशा ही होंगे, वन एडिशनल नॉन ट्रिवियल फैक्टर अदर देन वन और इटसेल्फ। तो वो नंबर्स होते हैं, वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो हमारे पास दो नंबर्स हो गए जिसमें क्या हो जाए आपके पास उनके फैक्टर्स हो जाएं, और वी कैन से दैट हम उसको यहाँ बोल भी सकते हैं कि वो क्या हो, वन एडिशनल फैक्टर, और वी कैन से दैट कि डिविजर्स, उसके कोई ना कोई डिवाइजर्स मिल जाए। अब देखिए ध्यान से, कुछ हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज हैं डिविजिबिलिटी की, और ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी आप सभी ने पहले भी पढ़ रखी हैं। देखिए क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, नॉर्मल 8th 9th क्लास की है। कहता है पहली प्रॉपर्टी, अगर A डिवाइड्स B और C कोई भी हमारे पास नंबर है, एनी इंटीजर, C इज एनी इंटीजर, ठीक है। तो जो अगर A B को डिवाइड कर रहा है तो मैं यहाँ कह सकता हूं देन A डिवाइड्स B मल्टीप्लाई C। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, अगर A B को डिवाइड कर रहा है और B C को डिवाइड कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ A C को भी डिवाइड करेगा। और तीसरी प्रॉपर्टी जनरल हमारी 8th 9th की प्रॉपर्टी है, ये कहता है अगर A B को डिवाइड कर रहा है और A C को भी डिवाइड कर रहा है तो प्रॉपर्टी कहती है A डिवाइड करेगा B प्लस C को भी और B माइनस C को भी। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है हमारी डिविजिबिलिटी की। उसके बाद आपसे पूछता है बेसिक, हमारे पास नंबर थ्योरी में कंसेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है ये, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है आपके पास, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। बेसिक रूल है हमारे पास। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि इट स्टेट्स दैट, डेफिनेशन से लिख रहा हूं, इट स्टेट्स दैट एनी नेचुरल नंबर, कोई भी हमने नंबर ले लिया, एनी नेचुरल नंबर n कैन बी यूनिकली रिटन एज, यूनिकली का मतलब एक ही बार, मतलब हम उसके ऑर्डर को बदल सकते हैं बट उनके फैक्टर वही रहेंगे। यूनिकली रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, अपने प्राइम फैक्टर्स के, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। अब हमारे पास कोई भी एग्जांपल ले लिया, मैंने 24 ले लिया, तो 24 के प्राइम फैक्टर करने आते हैं, सीख रखा होगा आपने। 24 के हो गए 2 12, फिर 2 6, फिर 2 3 3। तो फैक्टर बन गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2⁻³ इंटू 3। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर यूनिकली रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह ही हमारे पास एक नंबर हमने और ले लिया, ठीक है। फैक्टराइजेशन प्राइस हम जनरली क्या लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं। मेरे पास एक दूसरा नंबर ले लिया, प्राइम फैक्टर करने सीख रहे हैं हम, 4200 नंबर ले लिया। देखिए हमारे पास इसके फैक्टर्स कैसे बनते जाएंगे, इजिली है। पहले आपने 2 किया, हमारे पास आ गया 2100। फिर आपने 2 किया, हमारे पास आ जाएगा 1050।
फिर आपने 2 किया, हमारे पास आ जाएगा 2 5 10 2 2 4 5 2 5। अब कौन सा नंबर आएगा आपके पास? देखिए 3 पे डिवाइड होता है, यस 3 1 दा 3 22 3 7 5 डिवाइड हो गया। अब 3 पे होता है, अब नहीं होता, तो 5 पे हो जाएगा। 5 पे डिवाइड करो, 5 3 दा 15 एंड 2 5 5 दा 25। नेक्स्ट डिवाइड करो 5 7, बस लास्ट 7 बच जाएगा हमारे पास, ये नंबर हो गए। तो अब देखिए इसके फैक्टर्स क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो ये चीज तो मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 3, इसको अकेला 3, इसको लिख सकता हूँ मैं 5 रेज टू द पावर 2, ये अकेला 7। तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसके यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, इनके अलावा कोई और रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती अगर हम इनका ऑर्डर चेंज ना करें तो इस तरह से यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। तो अब देखिए ध्यान से, हमने इन नंबर्स की यूनिक रिप्रेजेंटेशन करी, तो अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप ध्यान रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ए नंबर n, कोई भी एक नंबर n है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं, मान ले p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 एंड सो ऑन टू pr अल्फा, इनकी पावर्स हो गई। तो ये इसके क्या हो गए हमारे पास, डिफरेंट डिवाइजर्स हो गए, अलग अलग। अब देखिए ये डिफरेंट डिवाइजर्स हो गए, तो अब ये टोटल कितने नंबर हैं हमें कैसे पता लगेगा? तो वी कैन से दैट कि टोटल जो नंबर होंगे, तो इट हैज कितने डिफरेंट डिविजर्स होंगे, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इट हैज जो पावर है अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1 एंड लास्ट में अल्फा आर प्लस 1, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, वो फैक्टर्स बन जाएंगे। देखिए लास्ट में हम पावर्स पे चलते हैं, हमारे पास कितने फैक्टर्स थे, देखिए एक पावर 3 हो गई, एक पावर 1 हो गई, एक पावर 2 होगी, एक पावर 7 होगी। 3 1 2 1 हमारी पावर्स है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 प्लस 1 2 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस 1 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1। तो फैक्टर देखिए कितने बने, 4 2 3 2, 4 टू द 8 8 टू द 24 एंड टू द 48। तो इसके 48 डिफरेंट डिविजर्स बनेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि कोई भी नंबर n है उसके कितने डिफरेंट डिवाइजर्स होंगे, उनको कैलकुलेट करने के लिए ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरह से आप उनके डिफरेंट डिवाइजर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है एक चीज, व्हाट इज जीसीडी एंड व्हाट इज एलसीएम। देखिए जीसीडी होता है आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स, इतने हमारे ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर्स हैं, और एलसीएम होता है आपका लीस्ट कॉमन डिवाइजर्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स और लीस्ट कॉमन डिवाइजर्स। तो देखिए कॉमन सॉरी एलसीएम है ना, तो डिवाइजर्स की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीपल्स। अब देखिए ध्यान से, जीसीडी को हम एचसीएफ भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं। कोई भी दो नंबर है हमारे पास, सपोज मुझसे कहा जाए कि 24 और 32, ये दो नंबर्स हैं, इनका जीसीडी निकालिए। तो निकाल सकते हो, 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने आते होंगे आपको, अभी सिखाए थे, 2 12 2 6 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे ही 32 के करो, 2 16 2 एंड सो ऑन टू 32 के बन जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 5। तो जीसीडी ऑफ द टू नंबर्स क्या बनेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। इनमें देखिए 2 कॉमन है, उनकी लीस्ट पावर क्या बनेगी हमारे पास, 2 की पावर 3, तो इनका जीसीडी आ गया 8। एलसीएम में क्या करना होता है, आपने सारे नंबर्स लेने होते हैं जितने भी हैं हाईएस्ट पावर। तो आपके पास एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ पर एलसीएम बनेगा 2 की पावर 5 इंटू 3। तो 2 की पावर 5 हो गया 32 इंटू 3, दैट इज 3 टू द 6 3 टू द, तो 96 आपके पास बन गया एलसीएम, और 8 बन गया आपके पास एचसीएफ। इसको हमें और इजी वे से भी कर सकते हैं, हमारे पास दो नंबर थे 24 एंड 32,
इनका मैंने GCD निकाला तो ये आया मेरे पास 8 और इनका मैंने LCM निकाला, ये आया मेरे पास 96। देखिए LCM का एक फॉर्मूला और भी होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय GCD। ये आपके पास कर सकते हैं, दो नंबर है 24 इंटू 32 डिवाइड बाय GCD है 8, तो 8 4 हमारे पास यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 4 4 16 एंड 96। तो जी आपके पास LCM आ गया 96। इस तरह से आप अपने GCD और LCM निकाल सकते हैं। GCD में बस आपको ध्यान रखना है, आपने क्या लेने हैं, टेकिंग ऑल प्राइम फैक्टर्स, टेकिंग ऑल प्राइम फैक्टर्स which is common, which is common in both with minimum power। और LCM में क्या लेना है, इसमें लेने हैं all prime factors of either number A और B with maximum power। ठीक है, इस तरह से हमने GCD और HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है हमारे पास कि हम LCM और GCD कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमारे पास जो एक डिवीजन एल्गोरिथम था हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम में, हमने उसको देखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि GCD में अगर हमारे पास लार्जेस्ट नंबर हो जाए, तो बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इट इज ए बेसिक लेक्चर फॉर बिकम फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। देखिए आपके पास अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।